सारे भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो बात है बहुत ही प्यारी है ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि गुरु की हम जो भी बातें करते हैं हमेशा सोहणियां ही ਹੁੰਦੀਆਂ हैं और दिल ਨੂੰ छू के ले ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। आज की जो बात है वह हमें एक बहन ने सुनाई कि मालिक ने उन्हें कैसे अंदर के वह रंग दिखाए, वह नज़ारे दिखाए और कैसे क्या हुआ। आज की जो बात है बहुत ही प्यारी है। अक्सर हम जीव सोचते हैं कि हमें भजन सिमरन मिल जाए, नाम की दात मिल जाए और बस हम यही विचार करके नाम पर बैठ जाते हैं कि सोचते हैं हाँ कि अखां बंद कर लईए ते बस बह जाइए ते सारा दा सारा जोर असी पता कित्थे पाने आ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ वो भी चकराने लग जाता है। जब ऐसा होता है तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अंदर तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, पर हमारे गुरु तो यह सारा कुछ कहते ही नहीं हैं। हमारे गुरु ने हमें सिर्फ यही समझाया है, भाई बस बैठना है, ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਬੈਠੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ खुद ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। लेकिन कभी कभी देखो क्या होता है, उस मालिक की ऐसी दृष्टि होती है, ऐसी दृष्टि पड़ती है कि बस फिर ते भंडारे ही भर जाते ने। आज की जो बात है एक बहन ने हमें बताई। चरण सिंह महाराज जी के समय में उस बहन की बहुत कम उम्र थी, मतलब कि उम्र बहुत ज़्यादा कम थी। ना तो वह नामदान ले सकती थी अभी, बस दर्शन ही करने जाती थी उस गुरु का, लेकिन प्यार बहुत था। जब वह बहन गुरु घर गई, सत्संग सुना, तो जब बाबा जी की उस बहन पर दृष्टि पड़ी, जब उस बहन पर उस मालिक ने अपनी दृष्टि डाली, थोड़े ही सेकंड के बाद उस बहन की जो सूरत थी उस मालिक के साथ लीन हो गई। उस बहन को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कुछ सेवादार आए और उस बहन को वहाँ से उठाकर जहाँ पर लेकर जाते हैं वहाँ पर लेकर चले गए। जब उस बहन को कुछ घंटों के बाद होश आया तो वह बहन सारा कुछ भूल चुकी थी कि मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ। मैं तो जहाँ पर गई थी वहाँ के तो नज़ारे ही अलग थे। लेकिन जब उस बहन से वह सारी चीज़ें पूछने की कोशिश की तो उस बहन ने कुछ भी बताना सही नहीं समझा। वह बहन कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि बस उस गुरु की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी तो मेरी सूरत उस मालिक के साथ लीन हो गई और उसके आगे क्या हुआ मैं कभी किसी को नहीं बता सकती। लेकिन यहाँ पर बात कहाँ आती है? ये बात ऐसी है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम नामदान जल्दी से जल्दी ले लें तभी हमारी सुरत वहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन जब उस गुरु की कृपा हमारे पर अच्छी होती है, जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब बहुत कम होता है, तो जब हम एक अच्छे इंसान बने रहते हैं तो मालिक हमारा पर्दा कब खोल दे हमें सच में पता नहीं लगता। ऐसे होते हैं हमारे पूरे गुरु। उसी बहन ने एक बात और बताई। अब तो उस बहन को नामदान भी मिल चुका है। अब तो उस बहन की सुरत कहाँ पर है वह तो वही जान सकती है। हम इसके बारे में आपको क्या हम वो बताती नहीं, असल में किसी को कुछ भी नहीं बताती, बस यही कहती हैं कि ये कोई छोटी गल नहींगी, ये कोई आम इंसान नहींगा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ पूरा गुरु ऐस सृष्टि ते आया है। उस बहन ने हमें कहा कि यह कोई आम इंसान नहीं है, ये वही समझ सकता है, ये वही जान सकता है जिसने अंदर उस मालिक के दर्शन किए हैं।
ये हमें एक इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है, नहीं ये तो ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ नहीं कर सकते। उस बहन की यह वचन है। अब तो उस बहन को मालिक की दया से वह धुन भी सुनाई देती है, शब्द धुन उसकी हमेशा चलती रहती है, हमेशा। और उस मालिक की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि सच में हम उनके दर्शन करके निहाल हो गए कि शुक्र है मालिका तेरा कि ऐसी ऐसी प्यारी रूहें तूने इस सृष्टि पर भेजी हुई हैं। तो वह बहन कहने लगी कि यह सारा कुछ जब मुझे अंदर का नज़ारे दिखे थे तब मैं कुंवारी थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो चरण सिंह महाराज जी की मुझ पर दृष्टि पड़ी और बस मेरे साथ वह तो बाबा जी ही जानते हैं कि क्या से क्या हो गया। बड़ी खुशी हुई उनकी बात सुनकर। अब वह बहन जब मुझे यह बात बताई, उन्होंने यह बात शायद 1-1.5 साल पहले की है। वह बहन कहने लगी कि मैं अक्सर ही ना जब भी घर पर बैठी रहती थी, अपना काम काज करती थी, जब भी मैं डेरे आया करती थी ना तो मेरे मन से एक ही बात निकलती थी, बाबा जी कदी कल्ले मिलो खां, कदी बाबा जी मैनू तुसी कदी दर्शन नहीं दिते। कदी मैं सोचदी हाँ कि बस बाबा जी ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ मैं उन्होंने देखती रवां। और अभी उन्हें अंदर से सारे दर्शन होते थे, सब चीज़ें उनको दिखाई देती थी। लेकिन फिर भी देखो मालिक की कितनी प्यारी रूह थी, एक तड़प बहुत बड़ी होती है। हम कह देते हैं कि बाहरी दर्शन करके क्या करना है, कि होना है, कुछ नहीं होना, लेकिन होता है। जब हम बाहर के दर्शन करेंगे तभी हमें अंदर के दर्शन होंगे। तो वह बहन कहने लगी 1-1.5 साल से ना मैं यही बातें करती थी। आंधी ऐसे ही मैं लंगर हाल में लंगर छकने गई। वहाँ पर जब मैं लंगर खाकर अपनी थाली मांजने के लिए जब मैं टूटियों पर आई ना तो अचानक से मुझे क्या दिखा कि बाबा जी की गाड़ी वहाँ पर आके खड़ी हो गई है। आंधी जब मैंने यह चीज़ देखी कि बाबा जी कल्ले इत्थे किवें आ सकदे ने, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई कुछ, बाबा जी कल्ले किवें आ गए। आंदे जद मेरा ध्यान गड्डी वल गया ना ते बाबा जी बिल्कुल बैठे होए सी गड्डी खलार के ते गड्डी दा जिहड़ा स्टेयरिंग है ना ओहदे ते आंदे इंज करके बाबा जी ने हत्थ रखे दोवें, ਐਵੇਂ करके हत्थ रख के ते बस वो बैठ गए ते मेरे वाल देखी जान। हुण वो भैन कहन लगी कि मेरी जिहड़ी आवाज़ सी, मैं सोचा कि मैं कुछ कहूँ बाबा जी से, कुछ पूछूँ बाबा जी से कि बाबा जी तुसी किवें, तुसी इत्थे की कर रहे हो, तुसी किवें आए बाबा जी, तुसी कल्ले आए, कुछ भी मतलब आंदी मेरे मन में इतने सवाल पैदा हो रहे। लेकिन यह जो जबान थी ये बिल्कुल ऐसे बंद हो गई, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी। और बस मेरी आँखों में से सिर्फ और सिर्फ आंसू। वहाँ पर वह बहन कहने लगी बाबा जी 5 मिनट तक उवें ही गड्डी दे विच बैठे रहे ते मेरे वाल देखी गए। जैवें ही बाबा जी ने अपनी गड्डी स्टार्ट कीती ते ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਭੱਜੀ। ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, बैठे रहे और मैं बाबा जी दे कोल जा ही नहीं पाई। लेकिन वह बहन कहने लगी बात बाद में मुझे समझ में आई कि मैं ते हमेशा कहंदी सां बाबा जी नूं कि बाबा जी तुसी किते मैनूं कल्ले मिलियो, मैं ताड़े दर्शन करने ने। तो वह बहन कहने लगी उस दिन स्पेशल बाबा जी मुझे अकेली को दर्शन देने के लिए आए थे और बाबा जी ने उस दिन मुझे निहाल कर दिया। ऐसे होते हैं हमारे प्यारे बाबा जी, हमारे गुरु। तो इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
हम शिकवे ਗਿਲਾਓ में ही ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਏ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਅਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ बचन ने उनको मानना चाहिए, उन पर अटूट रहना चाहिए। एक दिन बाबा जी मेहर करते ही करते हैं। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो नामदान मिल गया, हमें तो अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। दिखाई भी देता है जब हम मेहनत करते हैं, उस चीज़ को सोचते नहीं हैं। जब हम अपने गुरु के बचनों पर बिल्कुल अटल रहते हैं, जब हमारे बाबा जी ने हमें साफ साफ कहा है कि भाई बस करनी करनी है, बाकी ते बाबा जी खुद अपने आप देख लेंगे। ऐसे होते हैं हमारे प्यारे गुरु जी। जब मैंने उन बहन की बातें सुनी ना, तो सच में मेरी आँखों में से भी आंसू आ गए कि देखो कितनी प्यारी प्यारी रूहें हैं ऐस सृष्टि पर, और देखो कितना बाबा जी की दया मेहर है। और ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੰਨਿਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ इन चीज़ों से गुजरे होंगे, जो हर दिन जीते होंगे, हर दिन मरते होंगे, हर दिन वह नज़ारे देखते होंगे, हर दिन उस गुरु को अंदर पाते होंगे। बहुत सी ऐसी प्यारी प्यारी रूहें होंगी, लेकिन कुछ रूहें ऐसी हैं जो कि बस आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। वो भी भाई हमारे कर्मों के हिसाब किताब है। और के बाद में बाबा जी भी कह देते हैं ना भाई, जेदे तो उन्हें कराना है और पे ही करा लेना है, जेदे को नहीं कराना तो फिर ओदी मर्जी है ना। तो फिर गुरु तो गुरु ही है। हमें भजन सिमरन करना चाहिए, हमें अटूट भरोसा रखना चाहिए। राधा स्वामी जी।